नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक मार्मिक कहानी, दूध का उफान। गुल शहर में रहते थे रमेश दत्त। उनके घर में बड़े बेटे की शादी थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। शादी के लिए 2 अतिरिक्त नौकर थोड़े समय के लिए रख लिए गए थे, पर फिर भी ज़्यादा जिम्मेदारी घर के नौकर रामू की ही थी। वह बहुत दिनों से काम कर रहा था इस घर में। सारा दिन घर में रामू रामू की आवाज़ उठती रहती थी। रामू चाय, रामू पानी लाओ, रामू जल्दी से बाजार जाकर सब्जी लाओ। रामू कहाँ चला गया? इतनी देर से पुकार रहे हैं, रामू रामू रामू। वह सारा दिन जैसे चक्री की तरह इधर से उधर चक्कर लगाता रहता था। सुबह से लेकर आधी रात तक यही चलता रहता था। शादी धूमधाम से हुई। मेहमान एक एक करके विदा लेने लगे। जो 2 नौकर शादी के काम के लिए रखे गए थे, उनका हिसाब किताब कर दिया गया। रह गया रामू। सुबह से रात तक वह काम में लगा रहता था। एक दिन मेहमानों को खीर खिलाने का कार्यक्रम बना। रामू ने एक बड़े भगोने में दूध उबलने के लिए गैस पर रख दिया और एक तरफ बैठ गया। उसने सोचा, चलो दूध के बहाने से ही सही कुछ देर तो आराम कर सकेगा। कुछ देर बाद देखा गया कि रसोई की नाली से दूध बहकर बाहर आ रहा है। मालकिन ने रसोई घर में जाकर देखा, दूध उबल उबल कर भगोने से बाहर गिरकर सब तरफ फैल रहा था और एक कोने में रामू मजे से सो रहा था। उसकी नाक से खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। मालकिन यानी रमेश दत्त की पत्नी शांता तो गुस्से से आग बबूला हो गई। चिल्लाकर बोली, इतने सारे दूध का नुकसान कर दिया। अब मेहमान के लिए खीर कैसे बनेगी? आने दे बाबूजी को, आज ही तेरा हिसाब साफ करवा दूंगी। रामू हड़बड़ा कर जाग गया। कुछ पल के लिए तो मामला उसकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर मालकिन चिल्ला क्यों रही हैं, हुआ क्या है। फिर जो बिखरा हुआ दूध देखा तो अपनी गलती पता चली। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, पर मालकिन का पारा चढ़ा हुआ था। वह रामू की लापरवाही के लिए उसे खरी खोटी सुनाती रही। रसोई घर के बाहर कई लोग आ जुटे। रामू लज्जित हो उठा। मेहमानों के सामने उसे ऐसी बात तो कभी नहीं सुननी पड़ी थी। कुछ देर तक सिर झुकाए चुप खड़ा रहा, फिर आंधी की तरह बाहर निकल गया। काफ़ी समय बीतने पर भी वह नज़र नहीं आया। दोपहर के बाद बाबूजी घर लौटे। आते ही उन्होंने रामू की करतूत पता चली। उन्हें पता चल गया कि अब वह मेहमानों के साथ खीर का स्वाद नहीं ले सकेंगे। शांता देवी ने रमेश दत्त से कहा, रामू बहुत लापरवाह हो गया है। वह समझता है उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसीलिए लापरवाही करने लगा है। आज इतने सारे दूध का नुकसान कर दिया। इससे पहले भी कई कीमती चीज़ें तोड़ चुका है। किसी दूसरे नौकर को रखना होगा। रमेश दत्त ने कहा, ठीक है, पर वह है कहाँ? उसे बुलाओ तो सही। उसकी बात सुनकर ही तो फैसला करूँगा। शांता देवी ने क्रोध से कहा, वह क्या कहेगा? यही ना, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। ऐसा तो वह न जाने कितनी बार कह चुका है। ऐसे लापरवाह नौकर को घर में रखना ठीक नहीं। सारा दिन रामू घर से गायब रहा। शाम को एक बच्चे ने खबर दी, रामू घर के सामने वाले पार्क में बैठा है, उसे बुला लाओ। मेरा नाम लोगे तो झट आ जाएगा। रमेश दत्त बोले। रमेश तुरंत चला आया। उसे देखते ही पूरा घर आ जुटा। सब कहने लगे, कहाँ चला गया था इस तरह बिना कहे? यह तो अच्छी बात नहीं। एक तो दूध का नुकसान कर दिया, ऊपर से नाराज़गी का नाटक कर रहा है ताकि बाबूजी कुछ ना कहें। रामू सिर झुकाए खड़ा था। शांता देवी ने कहा, रामू, अब इस घर में तुमसे काम चलने वाला नहीं। तुम दूध गैस पर रखकर मज़े से खर्राटे लेने लगे और सारा दूध निकलकर नाली में बह गया। जी मैं, रामू ने कहना चाहा। रमेश दत्त ने कहा, तो तुम दिन में सो रहे थे, काम के बीच रसोई में सो रहे थे? यह तो गलत बात है। दिन में नींद आती है तो रात में क्या करते हो? रामू चुप रहा। शांता देवी बोली, हाँ बताओ, दिन में और कौन कौन सोता है? रमेश दत्त ने सबसे सवाल किया। कोई भी नहीं जवाब आया। तो फिर रामू ही क्यों दिन में सो रहा था? क्या यह रात में नहीं सोता? जी, इधर रात में काम खत्म करते करते 12 बज ही जाते हैं, सोने में 2 बजते हैं, रामू ने जवाब दिया। और सुबह कितने बजे उठते हो? जी 5:30 बजे। सब खामोशी से बातें सुन रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि तुम रात की अधूरी नींद दिन में पूरी कर रहे थे।
रात की बच्ची नींद दिन में तुम्हारी आंखों में घुस गई और तुम सो गए। उधर दूध निकलकर नाली में बह गया। जाओ, तुम ऊपर छत पर बने कमरे में जाकर अधूरी नींद को पूरी होने दो। उसके बाद मैं कल सुबह तुम्हारा हिसाब करूंगा, रमेश दत्त ने कहा। रामू कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे छत पर चला गया। उसने जाते ही शांता देवी ने रमेश दत्त से कहा, यह क्या, आपने तो उसे डांटने के बजाय आराम से सोने के लिए भेज दिया। उसे नौकरी से निकाले बिना काम नहीं चलेगा। रमेश दत्त ने हंसकर कहा, देखो, कसूर रामू का नहीं, नींद का है। वह सुबह मुंह अंधेरे से जो काम में लगता है तो आधी रात के बाद उसे फुर्सत होती है। दूध गैस पर उबलने के लिए रखकर रामू जो बैठा तो बस नींद आ गई, क्योंकि कई रातों से नींद पूरी नहीं हुई थी। तो असली कसूर नींद का हुआ या रामू का? लेकिन शांता देवी ने कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। जब किसी इंसान की नींद रात में पूरी नहीं होगी तो वह दिन में सोएगा। रामू के साथ भी यही हुआ। वह काफ़ी दिनों से सुबह जल्दी उठकर रात को देर से सोता है। क्या यह सच नहीं है? हाँ, बात तो ठीक है, पर शादी के कारण काम ज़्यादा था, इसीलिए ऐसा हुआ, शांता देवी ने कहा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, रात को पूरी नींद न सो पाने के कारण ही ऐसा हुआ। क्या हम रामू का कसूर मान सकते हैं? रमेश दत्त ने पूछा। यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी, शांता देवी बोली। और तुमने उसे नौकरी से निकालने की बात कह दी। नौकर होने के साथ साथ वह मनुष्य भी तो है, और मैं घर का मालिक होने के साथ साथ इंसान भी हूँ। इसीलिए मेरा फैसला है, दोष अधूरी नींद का है तो सज़ा रामू को नहीं मिलनी चाहिए। रमेश दत्त का उत्तर था। रामू ऊपर सोता रहा। रमेश दत्त ने सबसे कह दिया कि उसे कोई न जगाए। अगली सुबह रामू छत से नीचे आया तो उसके चेहरे पर ताजगी थी। रसोई घर में दूध से भरा भगोना गैस पर रखा था उबलने के लिए। शांता देवी ने कहा, रामू, आज खीर बनेगी, जल्दी से आ जाओ। उन्होंने बीते कल की बात का कोई जिक्र नहीं किया। रामू हाथ धोकर रसोई में आ गया। उस दिन उसे नींद ने नहीं घेरा, क्योंकि अधूरी नींद पूरी हो गई थी। उसने बढ़िया खीर बनाई, मेहमानों ने जमकर खाई और रामू की खूब तारीफ हुई। उसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि रामू को दिन में इस तरह नींद ने परेशान किया हो। अब उससे किसी को कोई शिकायत नहीं थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।